कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारा दिल समंदर की गहराइयों में सांस लेता है, जहां हर लहर एक एहसास बन जाती है और हर खामोशी एक दुआ की सूरत अख्तियार कर लेती है। बुर्ज होत वालों, यह हफ्ता तुम्हारे लिए वैसा ही है। एक लम्हा जब ख्वाब हकीकत के किनारे पर आकर ठहरते हैं और कायनात तुमसे आहिस्ता से कहती है, अब वक्त आ गया है बहाव के साथ बहने का। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक तुम्हारी रूह, तुम्हारे दिल और तुम्हारे ख्वाब सब एक ही सिमत में हरकत कर रहे हैं। ये वो हफ्ता है जहां वजदान, मोहब्बत और हकीकत एक दूसरे में तहलील होने लगेंगे। अगर तुम कभी खुद को टू इमोशनल समझते थे, तो इस हफ्ते वही एहसास तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा बनने वाला है। कायनात तुम्हें याद दिला रही है, तुम वो हो जो अंधेरों में भी ख्वाब देख सकते हो, और ख्वाब देखने वाले कभी हारते नहीं। खुशामदीद एस्ट्रो साइंस उर्दू में, जहां सितारे बोलते हैं और दिल सुनने लगते हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर, और आज हम बात करेंगे बुर्ज होत पाइसिस के रूहानी और फल्की सफर की। 27 अक्टूबर तक 2 नवंबर 2025 ये हफ्ता तुम्हें दिखाएगा कि नरमी कमज़ोरी नहीं बल्कि शाऊर है। ये बताएगा कि एहसास सिर्फ दिल में नहीं बल्कि तुम्हारे नसीब में लिखा है। चलिए चलते हैं वहाँ जहाँ ख्वाब और हकीकत एक दूसरे से मिलते हैं। जब ख्वाब हकीकत के किनारे पर आ खड़े हो, तो सिर्फ एक यकीन तकदीर बदल देता है। बुर्ज होत यानी पाइसेस वालों, तुम पानी हो मगर तुम्हारी रवानी आम नहीं। तुम वजदान की लहर हो, एहसास की गहराई हो और रूह की रोशनी हो। 27 अक्टूबर को चांद तुम्हारे इंट्यूशन हाउस में दाखिल हो रहा है, जिसमें तुम्हारी छठी हिस्स गैर मामूली हद तक तेज होगी। तुम लोगों के जज्बात को अल्फाज से पहले महसूस करोगे। जो बातें लोग छुपाएंगे वो तुम्हारे दिल में बजने लगेंगी। ये हफ्ता इनर अलाइनमेंट का है, जहां दिल, दिमाग और रूह एक ही सिमत में बहने लगते हैं। नेपच्यून और वीनस का खूबसूरत मिलाप मोहब्बत, तख्लीक और शफकत की नई फ़ज़ा बनाता है। ये वक्त है इंस्पायरेशन का। एक ख्याल, एक मुलाकात, एक लम्हा तुम्हारी ज़िंदगी का रास्ता बदल सकता है। मोहब्बत जब पानी बन जाए तो पत्थरों को भी मोम कर देती है। सिंगल स्पाइसेस के लिए 27 से 30 अक्टूबर के दौरान कोई नया रूहानी या कार्मिक ताल्लुक जन्म ले सकता है। ऐसा एहसास जो तुम्हें लगेगा, जिसे तुम पहले से जानते हो। जल्दबाजी मत करो, मोहब्बत को वक्त दो। जो सच होगा वो खुद तुम्हारे करीब आ जाएगा। कपल्स के लिए ये हफ्ता ताल्लुकात में हीलिंग और गहराई लाएगा। 31 अक्टूबर के आसपास मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने का वक्त है। एक नरमी, एक मुस्कुराहट सब बदल सकती है। मोहब्बत का पैगाम है, जहां एतमाद हो वजाहत खुद आ जाती है। घर वो नहीं जहां दीवारें हों, बल्कि जहां सुकून सांस लेता हो। चांद तुम्हारे फैमिली जोन को रोशन कर रहा है। पुराने जज्बात अब हील हो सकते हैं। किसी बुजुर्ग से बात करो, इनकी दुआएं तुम्हारी ढाल हैं। दोस्तों के साथ राब्ते बढ़ेंगे, मगर याद रखो, हर कोई तुम्हारी गहराई समझने के काबिल नहीं। आपके लिए मशवरा है, नरमी तुम्हारी ताकत है, मगर इसे कमज़ोरी ना बनने दो। कामयाबी शोर से नहीं आती, वो खामोशी में जन्म लेती है। मार्स तुम्हारे 10वें घर में है, तुम्हारी एम्बिशंस और ड्राइव्स बढ़ा रहा है। 29 अक्टूबर के आसपास कोई पहचान या नया मौका मिल सकता है। क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए कोई ब्रेक थ्रू मुमकिन है। स्टूडेंट्स के लिए 1 नवंबर फोकस डे है, खुसूसन साइकोलॉजी, आर्ट या स्पिरिचुअल स्टडीज़ के तलबा के लिए। आपके लिए मशवरा है, जब दिल और मकसद एक हों, वक्त तुम्हारे साथ होता है। दौलत तब बाबरकत बनती है जब वो खिदमत में ढल जाए। वीनस और यूरेनस माली तब्दीलियां ला सकते हैं। कोई पुराना बकाया या अदायगी मुमकिन, मगर गैर मुतवक्का अखराजात भी आ सकते हैं। 31 अक्टूबर के बाद माली तवाज़ुन बहाल होगा। सैलरीड पाइसेस के लिए पहचान का वक्त है। पाइसेस, तुम कहो, मैं कायनात की फरावानी पर यकीन रखता हूँ और शुक्रगुजार। सेहत सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की भी होती है। नेपच्यून की गहराई तुम्हें इमोशनल बना सकती है। 27 से 29 अक्टूबर मेडिटेशन और नींद ज़रूरी है। तुम कभी खुद को बहता हुआ महसूस करोगे, कभी डूबता हुआ, मगर यही तुम्हारी फितरत है। पाइसेस,
احساس دشمن نہیں رہنما ہے۔ جب دل خاموش ہو جائے تو ستارے بولنے لگتے ہیں۔ نیپچون تمہارے اندر سے صاف کہہ رہا ہے، ہر صبح کہو میں روشنی ہوں، میں سکون ہوں، میں بہاؤ ہوں۔ کسی کی مدد کرو جو تمہیں کچھ واپس نہیں دے سکتا، یہی تمہارا کارمک ریوارڈ ہے۔ آپ کے لیے کارمک میسج ہے جو دینے سے نہیں ڈرتا، دنیا اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتی۔ چلیے بات کرتے ہیں اس ہفتے کے خلاصے کی۔ محبت دل نرمی میں لپٹا ہوا ہے مگر گہرائیوں میں ایک خاموش آزمائش ہے۔ کائناتی اشارہ ہے، محبت کو محسوس کرو مگر فیصلہ عقل سے کرو، کیونکہ ہر جذبہ ستارہ نہیں ہوتا۔ خاندان گھر کا ماحول سکون بخش مگر غیر معمولی حد تک خاموش۔ آپ کے لیے کائناتی اشارہ ہے، جہاں لفظ ختم ہو جائیں وہاں دل کی باتیں سنو، وہیں اصل محبت سانس لیتی ہے۔ کریئر ایک نیا عزم، ایک نئی پہچان، مگر قدموں میں صبر کی زنجیر ضروری ہے۔ کائناتی اشارہ ہے، خاموش محنت وہ صدا ہے جو وقت کے ساتھ تقدیر بن جاتی ہے۔ مالیات پیسہ غیر متوقع راستوں سے آ سکتا ہے مگر جانے کے راستے بھی اتنے ہی خاموش ہیں۔ آپ کے لیے کائناتی اشارہ ہے، جس رزق میں شکر ہو وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ صحت جسم میں توانائی ہے مگر ذہن تھکن سے بوجھل۔ کائناتی اشارہ ہے، کبھی کبھی سکون بھی عبادت ہوتا ہے، خود کو سنبھالنا بھی شفا ہے۔ دوستو، یہ تھا برج ہوت پائسس کے لیے ہفتہ 27 اکتوبر تا 2 نومبر 2025 کا روحانی اور فلکیاتی سفر۔ اگر یہ پیش گوئی آپ کے دل کو روشنی دے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر، اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے برج، ایک نئی روشنی کے ساتھ۔ تب تک اپنے خوابوں کو دعا بنائے رکھو اور اپنی روح کو بہنے دو۔ یاد رکھو، زندگی ہمیشہ شور میں نہیں بولتی، کبھی کبھی وہ خاموشی میں تمہیں تمہارا مقصد بتا دیتی ہے۔ تم پانی ہو، تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، بس بہتے رہو، کیونکہ تمہارا ہر آنسو ایک دعا ہے جسے کائنات ضرور سنتی ہے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔